अब से ठीक 23 घंटे बाद भारत के वैज्ञानिक इतिहास रचने जा रहे हैं। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर में साइंटिस्ट चंद्रयान 3 की हर हरकत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 राइट टाइम पर है। इसरो ने आज बयान जारी करते हुए कहा कि चंद्रयान की सेहत बिल्कुल ठीक है। इसरो ने बताया कि मिशन तय समय पर है, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है, सफर आराम से जारी है। यानी अब तक चंद्रयान 3 की लैंडिंग की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। अबॉर्ट करने का कोई चांसेस नहीं है। वो सभी मशीनरी है और इक्विपमेंट्स है, वो सभी तैयार हुआ है, इसलिए अबॉर्ट करने का चांसेस बहुत कम है। इसरो ने ये भी बताया कि बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर माहौल ऊर्जा और जोश से भरा हुआ है। यानी चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग की टाइमिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने कल एक बयान जारी कर कहा था कि अगर चांद पर हालात अनुकूल नहीं रहे तो लैंडिंग 4 दिन के लिए टाली भी जा सकती है। और इसका फैसला चांद पर लैंडिंग से 2 घंटे पहले लिया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल की सेहत चेक की जाएगी। कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतः 30 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। इस वक्त चंद्रयान 3 की चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर की दूरी से ही चंद्रयान चांद पर उतरेगा। इस बीच चांद पर उतरने से पहले चंद्रयान 3 ने बेंगलुरु में इसरो के कमांड सेंटर पर चांद का ताजा वीडियो भेजा है। ये वीडियो तब बनाया गया जब लैंडर चांद के चक्कर लगा रहा था। और ये वीडियो चंद्रयान 3 में लगे चौथे कैमरे ने बनाया है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि विक्रम लैंडर चांद के चक्कर लगा रहा है। चांद की सतह साफ दिखाई दे रही है, इसमें छोटे बड़े गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद की प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चांद की आखिरी कक्षा में है और वो अब सीधे चांद की सतह पर ही उतरेगा। इसरो ने आज जानकारी दी कि लैंडर में लगे एक दूसरे कैमरे ने भी चांद की तस्वीरें खींचकर कमांड सेंटर भेजी हैं, ताकि चांद पर सेफ लैंडिंग का अंदाजा हो सके। इसरो ने तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि इन तस्वीरों को चांद से 70 किलोमीटर की ऊंचाई से लिया गया है। चांद की ये तस्वीरें LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने खींची हैं। LPDC चांद पर विक्रम लैंडर की सही पोजीशन पता लगाने में मदद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि LPDC चांद पर लैंडर के उतरने की सही जगह का पता लगाने में मदद करेगा। उतार के आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें लेंगे उसके आधार पर ये सॉफ्टवेयर ये तय करेगा कि उतरने की जगह पूरी तरह से निरापद है या वहाँ कोई बोल्डर्स हैं। LPDC चांद से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीरें खींचेगा, फिर अपने सिस्टम में पहले से मौजूद डेटा के साथ मिलान करके लैंडर की सही पोजीशन के बारे में सलाह देगा। पूरा हिंदुस्तान चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहा है। सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया बुधवार शाम 5:45 पर शुरू की जाएगी, जो 6:04 पर लैंडिंग के साथ पूरी होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में पावर डिसेंट कहा जाता है। लैंडिंग की प्रक्रिया में 15 से 17 मिनट का समय ऐसा होगा जब चंद्रयान 3 का इसरो के कंट्रोल रूम से संपर्क खत्म हो जाएगा। यानी 15 से 17 मिनट तक इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को ना तो कोई कमांड दे सकेंगे और ना ही विक्रम लैंडर अपने बारे में कोई जानकारी या अपडेट कंट्रोल रूम तक भेज पाएगा। लास्ट के जो मिशन के ये 15 से 17 मिनट है, ये बहुत ही क्रूशियल है और इसी दौरान हम लास्ट मिनट भी चूक गए थे चंद्रयान 2 के समय पे, तो डेफिनेटली इससे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये वो 17 मिनट होंगे जब चंद्रयान 3 एकदम अकेला होगा और चांद की सतह पर उतरने से जुड़े सारे फैसले उसे खुद ही देन एंड देयर यानी तभी और वहीं लेने होंगे, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। चांद की सतह के हालात को देखते हुए विक्रम लैंडर को चंद सेकंड्स में ये तय करना होगा कि उसे वहाँ उतरना है या नहीं, और अगर नहीं उतरना है तो कुछ ही पलों में उतरने की अगली जगह भी उसे खुद ही चुननी है। उस समय पर उसको वहाँ पे उतारने के पीछे डेफिनेटली एक बिगेस्ट रीजन है कि उस समय चंद्रमा पर जो है वो उजाला रहेगा, सूर्य उदय रहेगा, और सूर्य उदय का ही समय हम लोगों ने चूज किया क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो 14 दिन जो है वो उजाला रहता है और 14 दिन जो है वो अंधेरा रहता है। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए ये 15 से 17 मिनट बेहद महत्वपूर्ण और क्रिटिकल हैं। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट उस समय को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी दहशत के 15 मिनट बता रहे हैं।
आखिर उन 15 से 17 मिनट्स में क्या कुछ होगा और कैसे होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको बताने वाले हैं। अब हम जो बताने और दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारी कहानी के अगले कुछ मिनट आपको चंद्रयान 3 की लैंडिंग के उन 15 मिनट्स के हर पहलू, हर घटना की जानकारी देंगे। लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले तक विक्रम लैंडर 25 गुणा 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगाता रहेगा और जब वो चांद के सबसे करीबी छोर के आसपास पहुंचेगा तब लैंडर के पावर डिसेंट यानी चांद पर उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उस वक्त समय होगा बुधवार शाम 5:45। पावर डिसेंट से लैंडिंग तक की प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा गया है। रफ ब्रेकिंग फेज, एटीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज। 2019 में चांद पर भेजे गए चंद्रयान 2 के साथ जो तकनीकी दिक्कतें आई थीं, वो इन्हीं 15 मिनट के दौरान आई थीं। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह से 7.42 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान चंद्रयान 2 में दिक्कत आई थी और वो चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया था। Last time we could not achieve because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने उन तमाम तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने का दावा किया है और उन्हें पूरा यकीन है कि चंद्रयान 3 चांद की धरती पर कदम रखेगा और उसके साथ ही भारत एक नया इतिहास रचेगा। तो चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं कि उन 15 से 17 मिनट्स के 4 चरणों में चंद्रयान 3 क्या कुछ करेगा। पावर डिसेंट की शुरुआत होगी रफ ब्रेकिंग फेज के साथ। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इस फेज में चंद्रयान 3 को अचानक और तेजी से ब्रेक लगाना होगा, यानी अपनी रफ्तार एक झटके में कम करनी होगी। एक ब्रेकिंग फेज पूरा करने के लिए चंद्रयान के पास 690 सेकंड्स यानी 11 मिनट 30 सेकंड्स का समय होगा। इस दौरान चंद्रयान 2 काम करेगा। पहला तो अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड घटाएगा और साथ ही साथ अपनी वर्टिकल स्पीड बढ़ाएगा। वर्टिकल स्पीड इसलिए बढ़ानी होगी क्योंकि चंद्रयान 3 को अब ऑर्बिट का चक्कर छोड़ने के साथ चांद की सतह की ओर बढ़ना होगा। जिस वक्त रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा उस वक्त चंद्रयान 3 की हॉरिजॉन्टल स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और वर्टिकल रफ्तार 0 होगी, जबकि चांद की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी 25 किलोमीटर होगी। 11.5 मिनट के भीतर चंद्रयान 3 को अपनी हॉरिजॉन्टल रफ्तार घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल स्पीड को 0 से बढ़ाकर 61 मीटर प्रति सेकंड करना होगा। इस दौरान चांद की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी घटकर 7.42 किलोमीटर ही रह जाएगी। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का पहला चरण पूरा हो जाएगा और एटीट्यूड होल्ड फेज की शुरुआत होगी। यहां भी नाम से ही पता चल रहा है कि इस फेज में चंद्रयान के एटीट्यूड में बदलाव आएगा। ये लैंडिंग के 4 फेज में सबसे छोटा फेज है और इस फेज को पूरा करने के लिए चंद्रयान को सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। इन 10 सेकंड्स में चंद्रयान 3 अपनी पोजीशन बदलेगा। अब तक चंद्रयान 3 हॉरिजॉन्टल स्थिति में घूम रहा था, लेकिन एटीट्यूड होल्ड फेज में आते ही उसकी पोजीशन बदलेगी और वो वर्टिकल एक तरफ झुकना शुरू कर देगा। इस दौरान चंद्रयान 3 की रफ्तार कम होने का सिलसिला भी जारी रहेगा। 10 सेकंड के इस फेज में चंद्रयान की हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और वर्टिकल रफ्तार 61 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। रफ ब्रेकिंग फेज पूरा होने पर चांद की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी 7.42 किलोमीटर से घटकर 6.8 किलोमीटर पर पहुंच जाएगी। 2 फेज पूरे होने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सबसे अहम फेज शुरू होगा, जिसका नाम है फाइन ब्रेकिंग फेज। जी हां, इस फेज में चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार घटाने के साथ साथ पोजीशन भी बदलनी है ताकि वो लैंडिंग के लिए पूरी तरह सही पोजीशन में आ सके। पावर डिसेंट का तीसरा फेज पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को 175 सेकंड्स यानी लगभग 3 मिनट का समय मिलेगा। इन 3 मिनटों में चंद्रयान 3 को 3 बड़े काम पूरे करने होंगे जो उसकी सफल लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो चंद्रयान को अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करनी होगी। दूसरा, उसे अपनी वर्टिकल स्पीड को भी 59 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करना होगा। तीसरा,
उसे अपनी पोजीशन लैंडिंग के लिए तैयार करनी होगी। यानी इस फेज में चंद्रयान 3 पूरी तरह से वर्टिकल पोजीशन में होगा और उसके चारों पैर नीचे की ओर होंगे। तीसरे फेज में चंद्रयान 3 तेजी से नीचे आएगा और उसके ओर चांद की सतह के बीच की दूरी 800 से 1300 मीटर के बीच ही रह जाएगी। फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा होने पर चंद्रयान 3 की रफ्तार 0 हो जाएगी और इसके बाद लैंडर में लगे थ्रस्टर उसे आगे की गतिविधियों के लिए पावर देंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 फाइन ब्रेकिंग फेज में ही लड़खड़ा गया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। 3 फेज पूरे होने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग का फाइनल फेज शुरू होगा, जिसका नाम है टर्मिनल डिसेंट फेज। जी हां, इस दौरान विक्रम लैंडर तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ेगा और चांद की सतह से उसकी दूरी 1300 मीटर से घटकर सिर्फ 150 मीटर रह जाएगी। इस ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशेगा। इस फेज में सबसे अहम रोल चंद्रयान में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे का होगा। यह कैमरा चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा और लैंडर में मौजूद प्रोसेसर तक पहुंचाएगा। साथ ही विक्रम लैंडर में लगे सेंसर भी चांद की सतह का परीक्षण करेंगे और सारी जानकारी प्रोसेसर तक पहुंचाएंगे। सेंसर और कैमरे से मिले इनपुट के आधार पर प्रोसेसर ये तय करेगा कि नीचे दिख रही जगह लैंडिंग के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए सुरक्षित है तो विक्रम लैंडर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए असुरक्षित है तो LHDAC कैमरा और सेंसर सुरक्षित लैंडिंग के लिए दूसरी जगह तलाशेंगे और इसके बाद सेंसर और LHDAC एक बार फिर सारा इनपुट प्रोसेसर को भेजेंगे, जिसके आधार पर लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा। डेटा जुटाने, तस्वीरें खींचने, उनको प्रोसेस करने और लैंडिंग का फैसला लेने के लिए चंद्रयान 3 को कुछ सेकंड्स का ही समय मिलेगा। यानी ये सब कुछ पलक झपकने वाली रफ्तार से होगा। सब कुछ सही रहने पर चंद्रयान 3 पूरी शान के साथ चांद की सतह पर अपने कदम टिकाएगा और इसी के साथ भारत दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे लैंडिंग का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे पूजा पाठ का सिलसिला भी तेज हो गया है। धर्म नगरी काशी में आज हवन पूजन कर चंद्रयान की सफलता की कामना की गई। हाथों में तिरंगा और चंद्रयान की फोटो लेकर लोगों ने महादेव से प्रार्थना की। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में भी हवन पूजन का आयोजन किया गया। लोगों ने कहा कि चंद्रयान मिशन की सफलता से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ऐसे में सब लोग साथ आकर प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने से चंद्रयान का मॉडल बनाकर तैयार किया है। सोने से बने इस मॉडल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बेंगलुरु के नेहरू प्लेनेटोरियम में लोगों को चंद्रयान 3 मिशन की बारीकियां समझाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्लेनेटोरियम में कल लैंडिंग का लाइव प्रसारण भी होगा। बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो मैसेज जारी किया। इस दौरान उन्होंने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो की 2 पंक्तियां भी गुनगुनाई। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर उतरेगा तो क्या उसका हाल साल 2019 में चंद्रयान 2 की तरह तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मिशन के नाकाम होने की संभावना बहुत कम है। चंद्रयान 2 की नाकामी से सीख लेते हुए लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म। उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। इसके अलावा लैंडर का वजन पिछले लैंडर के मुकाबले 250 किलोग्राम ज्यादा है। इसमें अतिरिक्त ईंधन भी स्टोर किया गया है, इसलिए सतह के नजदीक पहुंचने तक ईंधन की कमी नहीं आएगी। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 अभी तो चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, फिर कैसे वो अपने चक्कर छोड़कर सीधे नीचे की ओर उतरेगा।
तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक लगाया जाएगा। इसके लिए चक्कर लगाने की विपरीत दिशा में उसके इंजन से फायर किए जाएंगे और वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा। जब ये 7.4 किलोमीटर की स्पीड हाइट पर आ जाएगा, फिर उस समय ये चंद्रमा को ये हमारा चंद्रयान 3 सलाम करने के लिए झुकेगा, 59 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 में लगे कैमरे चांद की सतह पर मौजूद चीजों की तस्वीरें खींचकर सुरक्षित जगह तलाशेंगे। जिस तरह हमारे मोबाइल कैमरे में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रहता है जो चेहरा पहचान कर मोबाइल फोन को ऑन कर लेता है, ठीक उसी तरह ये चंद्रमा की जमीन को पहचानने की कोशिश करेगा। जब ये 6.8 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा और 800 मीटर ऊपर रहेगा, तब इसके चारों जो पहिए थे, चारों जो लेग हैं, पैर हैं, वो झुककर सीधे होने की कोशिश करेंगे और 150 मीटर पर आकर रुककर ये ठहर जाएगा। तब चांद की ग्रेविटी और लैंडर के थ्रस्टर की ग्रेविटी बराबर हो जाएगी। तब लैंडर चांद की जमीन पर झांक कर देखेगा और लैंडिंग की सुरक्षित जगह को तलाशेगा। साल 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि लैंडर के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले लैंडर के 4 पैर हैं जिन्हें काफी मजबूत किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर को कई किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप टेस्ट करके इन पैरों को ज्यादा मजबूत बनाया है। 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडिंग में भी लैंडर के पैर नहीं टूटेंगे। लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है जो लैंडर की स्पीड को मॉनिटर करेगा, यानी उसकी रफ्तार को मॉनिटर करेगा। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का स्पीड कैमरा कार की रफ्तार का पता लगाता है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर चांद की सतह पर लेजर फेंकेगा। लेजर सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर में आएगा और इससे लैंडर की रफ्तार पता चल जाएगी। लैंडर का एक और अहम हिस्सा है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। जी हाँ, ये चांद की सतह पर उस जगह का पता लगाएगा जहां चट्टान, पत्थर और गहरी खाइयां नहीं है। LHDAC सेंसर के जरिए उस जगह की खोज करेगा जहां पर लैंडर का उतरना बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये लैंडिंग के दौरान रियल टाइम में सुरक्षित जगह की भी तलाश करेगा। इसके अलावा लैंडर में लेजर एल्टीमीटर लगा हुआ है। इसे लेजर इमेज डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कहते हैं। इसका काम लेजर के जरिए चांद की सतह पर मौजूद पत्थर, गड्ढों और खाइयों का मेजरमेंट करना है। लैंडर में स्टार सेंसर भी लगा हुआ है। इसका काम लैंडर की दिशा का पता लगाना है। स्टार सेंसर बताता है कि लैंडर किस दिशा में जा रहा है और कहां मौजूद है। लैंडर में सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाएंगे। इस बार लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं। लैंडर अगर सूर्य की उल्टी दिशा में भी लैंड करता है तो भी वो ऊर्जा बना पाने में कामयाब रहेगा। चंद्रयान 3 की सफलता पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं और इसको लेकर अब पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। धर्मनगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके लिए वाराणसी में चंद्रयान की तस्वीर के साथ हवन पूजन किया गया। वाराणसी के ही सुदामा कुटी आश्रम में संतों ने हाथों में तिरंगा लेकर चंद्रयान की सफलता के लिए कामना की। वहीं भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए रुद्राभिषेक किया। मुंबई में मलाड के चंद्रमूलेश्वर महादेव मंदिर में भी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विशेष हवन किया गया। यूपी के गाजियाबाद में चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए पार्श्वनाथ सोसाइटी के लोगों ने प्रार्थना की। तो यहाँ पूजा अर्चना हो रही है और उधर बॉलीवुड के सितारे भी चंद्रयान की सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। करीना कपूर, हेमा मालिनी समेत कई बॉलीवुड सितारे चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मिल हैं बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर। उन्होंने कहा कि हम सभी चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग करते हुए देखना चाहते हैं। It's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. The kind of you feel that pride in your heart, and as an Indian, all of us, I think, right now, we're waiting to watch it. करीना ने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर खास पल का लुत्फ उठाएंगी।
वहीं फिल्म निर्माता सुभाष घई ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत की, पूरे विश्व के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए हैप्पी एंडिंग की कामना की है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ पूरा देश चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए दुआएं मांग रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदी और दक्षिण फिल्मों के एक्टर प्रकाश राज ने मून मिशन का ही मजाक बना डाला और इसी वजह से एक्टर प्रकाश राज विवादों में घिर गए। प्रकाश राज ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक आदमी का कैरिकेचर शेयर किया था, जिसमें वो चाय डालता दिख रहा है। कैरिकेचर शेयर करते हुए प्रकाश राज ने लिखा कि चांद से पहली तस्वीर विक्रम लैंडर की तरफ से आ रही है। वाह। चंद्रयान मिशन पर इस तंज के बाद प्रकाश राज को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। यहाँ तक कि कर्नाटक के बागलकोट में हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ता देख प्रकाश राज ने सफाई देते हुए एक्स पर लिखा, नफरत सिर्फ नफरत देखती है। मैं हमारे केरल चायवाला का जश्न मनाते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग के समय के एक चुटकुले का जिक्र कर रहा था। ट्रोल्स ने कौन सा चायवाला देखा? अगर आपको चुटकुला समझ नहीं आया तो चुटकुला आप पर है, बड़े हो जाओ। हालांकि सफाई देने के बाद भी सोशल मीडिया पर प्रकाश राज की ट्रोलिंग जारी रही। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में स्कूलों को शाम को 1 घंटे खोलने को कहा गया है। इस दौरान बच्चों को बुलाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाई जाएगी। स्कूलों में टेलीकास्ट दिखाने के लिए पर्याप्त तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के जरिए गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और उनकी गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मोहन भागवत, राजनाथ सिंह और सीएम योगी को राखी भेजी है। सीमा ने ये जानकारी देते हुए राखी पोस्ट करने का एक वीडियो भी शेयर किया है। ये हमने कर दी पोस्ट, पहले से इसलिए कर दी है ताकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे भारत के प्रिय भाइयों को मिल जाए, जिनके कंधों पर ये देश है। मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी में जातिगत जनगणना कराए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के बाद कौन गरीब है कौन नहीं, ये सब बाहर आ जाएगा। वैसे भारत के इसरो की ही तरह पाकिस्तान का सुप्रेको भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन इसरो जहां 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, सुप्रेको है उसने सिर्फ और सिर्फ 5 ही सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी हैं अभी तक। पाकिस्तान का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम आईसीयू में है, जिसे चीन के पैसों से खड़ा करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन ये बार बार धराशायी हो जाता है। यही वजह है कि भारत के मिशन मून को देखकर पाकिस्तान के लोग अपनी सरकारों को कोसते नजर आए। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम को लगता है कि उनका स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बहुत पीछे है, जो सच भी है, लेकिन युवाओं का ये भी मानना है कि भारत से सीखते हुए पाकिस्तान को भी अंतरिक्ष मिशन शुरू करना चाहिए। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन भेजा था। वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बनना चाहता था, लेकिन रूस का लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। 47 साल बाद चांद पर मिशन भेजने वाले रूस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो उन रूसी वैज्ञानिकों के लिए है जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक किए थे। रूसी मीडिया के मुताबिक लूना 25 मिशन पर काम करने वाले 90 साल के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर मिखाइल मारोव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी मीडिया से बातचीत के दौरान मिखाइल मारोव ने कहा कि ये मेरे लिए जिंदगी का सवाल था, इसे झेलना मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए ये लूनर प्रोग्राम को फिर से शुरू होते देखने का आखिरी मौका था। इसमें जो भी गड़बड़ी हुई उसकी बारीकी से जांच की जाएगी। रूसी मीडिया की माने तो लूना 25 मिशन की नाकामी से मिखाइल मारोव समेत कई वैज्ञानिक सदमे में हैं। लेकिन रूसी मीडिया के इन दावों को एक दूसरी थ्योरी पूरी तरह से खारिज करती नजर आ रही है। इस थ्योरी के मुताबिक लूना 25 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों को सजा दी जा रही है। मिखाइल मारोव की तबीयत बिगड़ना इसी सजा का हिस्सा है। जानकारों की माने तो लूना 25 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह से पुतिन का गुस्सा भड़क उठा है। पुतिन के इशारे पर लूना 25 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को टॉर्चर किया जा रहा है।
हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, इन बातों की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी सच है कि हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले 3 रूसी वैज्ञानिकों पर देशद्रोह का आरोप लगा है। इनमें से एक साइंटिस्ट 76 साल के अनातोली को 2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। आरोप है कि तीनों वैज्ञानिकों ने 2017 में चीन में हुई एक कॉन्फ्रेंस में मिसाइलों के सीक्रेट्स बेच दिए थे। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस बार भी किसी ने चीन के कहने पर अपने ही देश यानी रूस के साथ गद्दारी की हो, जिसकी वजह से अब लूना 25 मिशन में काम कर रहे वैज्ञानिकों को टॉर्चर किया जा रहा है। वैसे भी रूस के महत्वाकांक्षी लूना 25 मिशन में चालबाज चीन भी पार्टनर था। रूस ने लूना 25 के प्रक्षेपण और चंद्रमा पर लैंडिंग में चीन की मदद ली थी। लेकिन रूस का लूना 25 मिशन जब फेल हो गया तो चीन ने चुपचाप इससे किनारा कर लिया। चीनी मीडिया में लूना 25 की खबरें गायब हो गईं। रूस और चीन एक साथ मिलकर चंद्रमा पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। दोनों देशों के इस महत्वाकांक्षी मिशन का मकसद अमेरिका और उसके पार्टनर्स को अंतरिक्ष में चुनौती देना है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सब के बावजूद चीन नहीं चाहता था कि रूस का मिशन मून कामयाब हो। यूक्रेन पर हमले के बाद से चीनी मीडिया रूस के मिशन मून को लेकर लगातार आशंका जाहिर करता रहा है। चीनी मीडिया चांद पर रूस के पहुंचने की काबिलियत को लेकर सवाल उठाता रहा है। उसे लगता है कि अंतरिक्ष मिशन में चीन रूस से कहीं आगे निकल चुका है। ऐसे में इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि रूस का लूना 25 मिशन फेल होने के पीछे चालबाज चीन का हाथ है। आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कई गाड़ियों के शीशों पर बड़े बड़े अक्षरों में उसके मालिक की जाति लिखी रहती है। सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि कई गाड़ियों पर तो पुलिस, न्यायाधीश और प्रेस जैसे ओहदेदार शब्द लिखवाए जाते हैं ताकि उनका रौब दिखा सके। लेकिन अब रौब झाड़ने का यह खेल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को ऐसी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं। उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों पर जाति लिखवाने वालों का 5,000 का चालान कटेगा। सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जाति का रौब झाड़ने पर गाड़ी सीज भी की जा सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग ऐसी गाड़ी और उसके मालिक के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। नंबर प्लेट पर जाति या स्लोगन लिखे होने की वजह से ऑनलाइन चालान में दिक्कत आती है। साथ ही सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जो एक आदर्श समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने और लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा करता है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद पीएम कार्यालय से यूपी सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। राहुल गांधी ने आज लद्दाख में एक सब्जी मार्केट पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लेह मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात की। राहुल ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए एक एम्बुलेंस को रोके जाने का मामला सामने आया है। बीते दिन सीएम गंगा पथ का निरीक्षण करने जा रहे थे, तब उनके काफिले के लिए बाकी गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया। नूह हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक और इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी से देसी कट्टा और 5 गोलियां भी बरामद की गईं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने के बाद कई गाड़ियां फंस गई हैं।